मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में साहित्य दर्पण के अनुसार मम्मटकृत काव्य लक्षण घटक अदोषौ विशेषण दोष युक्त प्रतीत हुआ। आज इससे आगे सगुणौ आदि विशेषण का विचार किया जा रहा है। आचार्य मम्मटकृत काव्य लक्षण में शब्दार्थ युगल की अदोषता में तो अव्याप्ति दोष है ही, किंतु साथ ही साथ यहाँ शब्दार्थ युगल की सगुणता में काव्य स्वरूप की मान्यता भी युक्ति संगत नहीं, क्योंकि शब्दार्थ युगल को सगुण तब कहा जाए जबकि गुण शब्द और अर्थ के धर्म माने जा सके। गुण तो एकमात्र रस का धर्म है, जैसा कि आचार्य मम्मट ने ही इन्हें रस धर्म के रूप में प्रतिपादित किया है। यथा ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मनः, अर्थात जैसे शौर्य आदि आत्मा के अपृथक सिद्ध गुण अथवा धर्म हुआ करते हैं, न कि शरीर के, वैसे ही माधुर्य आदि रसरूप काव्यात्म तत्व के अपृथक सिद्ध गुण अथवा धर्म हुआ करते हैं, न कि शब्द और अर्थरूप काव्य शरीर के। अब यदि इस अड़चन से छुटकारा पाने के लिए यह कहा जाए कि शब्दार्थ युगल की सगुणता का अभिप्राय शब्दार्थ युगल की रसाभिव्यंजकता है, क्योंकि रसाभिव्यंजक शब्द और अर्थ को उपचारतः सगुण शब्द और अर्थ कहा ही जा सकता है, तब तो यही कहना पड़ता है कि ऐसी बात यहाँ बहुत ठीक नहीं बैठती। क्यों? इसलिए कि जिस शब्दार्थ युगल को काव्य रूप मान लिया गया, उसके संबंध में यह प्रश्न उठ सकता है कि उसमें रस है या रस नहीं है। यदि इसका उत्तर यह दिया गया कि उसमें रस नहीं है, तब तो यही सिद्ध हो गया कि उसमें गुणवत्ता भी नहीं है, क्योंकि जहां रस रहेगा वहां ही गुण रहेंगे, और जहां रस न होगा वहां गुण भी न होंगे। अब यदि यहां यह कहा जाए कि उसमें रस है इसलिए गुण भी है, तब तो यह पूछना पड़ेगा कि शब्दार्थ युगल की सगुणता के बदले शब्दार्थ युगल की रसवत्ता को काव्य स्वरूप का नियामक क्यों न बताया गया। यदि यहाँ यह कहा जाए कि शब्द और अर्थ की सगुणता का अभिप्राय शब्द और अर्थ की सरसता ही निकालना चाहिए, क्योंकि रस के बिना गुण की स्थिति ही असंभव है, तब तो इसका सीधा उत्तर यह दिया जाएगा कि शब्दार्थ युगल की सगुणता के बदले शब्दार्थ युगल की सरसता को काव्य स्वरूप का नियामक क्यों न माना जाए। भला यह कौन सा तुक है कि कहना हो ये वे भूभाग हैं जहां प्राणी रहा करते हैं, और कहा जाए ये वे भूभाग हैं जहां शौर्यादि गुण रहा करते हैं।
यहाँ शब्द और अर्थ की सरसता को मन में रखकर शब्द और अर्थ की सगुणता के प्रतिपादन की बुझोबल कोई बुद्धिमानी हुई नहीं। यहाँ यह समाधान दिया जाए कि सरस शब्दार्थ युगल के बदले सगुण शब्दार्थ युगल का औपचारिक प्रयोग काव्य में गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ के प्रयोग पर जोर देने के उद्देश्य से किया गया। तो यह कोई समाधान नहीं है, क्योंकि गुणाभिव्यंजक शब्द और अर्थ काव्य के उत्कर्षवर्धक भले ही हों, किंतु स्वरूप नियामक तो कदापि नहीं हो सकते। तभी तो ऐसा कहा गया है कि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं, रसभाव आत्म तत्व हैं, माधुर्यादि गुण सौर्यादि की भांति रसरूप आत्म तत्व के अपृथक सिद्ध धर्म हैं। श्रुति दुष्टादि दोष कारणत्व खंजत्व आदि की भांति रसरूप आत्म तत्व के सौंदर्यापकर्षक हैं। वैदर्भी आदि रीतियां शरीर संस्थान अर्थात अंग रचना के समान काव्य संस्थान हैं, और अनुप्रास उपमादि अलंकार कटक कुंडल आदि आभूषणों की भांति शब्द और अर्थ के सौंदर्यवर्धक हैं। इस प्रकार मम्मट के काव्य लक्षण में सगुणत्व विशेषण भी युक्ति संगत नहीं है। काव्य के लक्षण में तीसरा विशेषण है अनलंकृति पुनः क्वापि। सर्वत्र अलंकृत किंतु कदाचित अनलंकृत कहना भी किसी काम का नहीं। अनलंकृति पुनः क्वापि का क्या अर्थ है? यही ना कि सर्वत्र तो अलंकार सहित शब्दार्थ युगल काव्य है ही, किंतु कहीं कहीं ऐसा भी शब्दार्थ युगल काव्य ही समझना चाहिए जहां कोई भी अलंकार स्फुटतया दिखाई न दे। अब जहां तक सर्वत्र अलंकृत शब्द और अर्थ को काव्य मानने का आग्रह है, उसके संबंध में तो यही कहा जाएगा कि यह आग्रह ठीक नहीं, क्योंकि अलंकृत शब्द और अर्थ काव्य के स्वरूपाधायक नहीं, काव्य रूप नहीं, अपितु एकमात्र काव्य के उत्कर्षाधायक हुआ करते हैं, अर्थात काव्य की उत्कृष्टता के साधन हैं। इसलिए अनलंकृति पुनः क्वापि विशेषण भी युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार आचार्य मम्मट कृत काव्य लक्षण में दोष ही दोष होने के कारण यह काव्य